नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोग को हम जीएसटी के विषय में बतलाने जा रहे हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, इससे पहले हम आप लोग को 11th क्लास का जर्नल एंट्री करा चुके हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्लास करा चुके हैं क्लासेस इसका। अगर अभी तक आपने इन क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पर ये क्लास देख सकते हैं आप लोग। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट ही चीज़ बतलाने जा रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के विषय में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शॉर्ट में इसको हम लोग जीएसटी कहते हैं, जीएसटी। देखिए, जीएसटी हमारे देश में कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी जानने से पहले हम लोग जानेंगे टैक्स के विषय में। हम लोग जानते हैं, पहले थोड़ा सा टैक्स के विषय में जान लेते हैं हम लोग। टैक्स, कर। टैक्स कितने तरह का होता है? टैक्स जो कर होता है, टैक्स 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर। देखिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के विषय में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप एसएससी हैं। एसएससी को हिंदी में बोलते हैं करदाता। आपने इनकम किया है, आपने इनकम अर्न किया है। आपने जो इनकम अर्न किया है उस पर आप गवर्नमेंट को जब डायरेक्ट टैक्स देते हैं, सीधे गवर्नमेंट ही आपसे टैक्स ले लेती है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयकर। आय कर। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, धन कर। ये गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट, आपसे इनडायरेक्ट आपसे ले लेगी। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए हर जिले में इनकम टैक्स ऑफिस है। इनकम टैक्स ऑफिस क्या करती है, जितने भी लोग इनकम करते हैं, चाहे वह बिजनेस से इनकम करे, चाहे वह सैलरी हो, सैलरी, चाहे वो नौकरी करते हो, चाहे सैलरी से इनकम अर्न करते हो, चाहे वो किसी तरह से पैसा इनकम करते हो, तो इनकम पे जो टैक्स ली गवर्नमेंट को एसएससी यानी कि पब्लिक, एसएससी यानी करदाता जो डायरेक्ट पब्लिक गवर्नमेंट को देती है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिस खोल रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट पब्लिक से ही लेती है, लेकिन पब्लिक से डायरेक्ट नहीं लेती है, इनडायरेक्ट लेती है। इनडायरेक्ट कैसे लेती है? हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मान लिया जाए, थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए, हम लोग लाइफबॉय साबुन खरीदते हैं, लक्स साबुन खरीदते हैं। लक्स साबुन हम लोग नहाने वाला खरीदते हैं। तो लक्स कंपनी जो है, लक्स कंपनी से डायरेक्ट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है।
और लक्स कंपनी क्या करती है, साबुन का दाम अगर 18 रुपीज है, 18 रुपया है, तो 2 रुपये टैक्स का जोड़ के इसका दाम 20 रुपये कर देती है और ये पब्लिक को से लेती है। देखिए आप लोग को बताते हैं, ये जो है ना, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, डायरेक्ट टैक्स ऑल ओवर इंडिया का जितना भी पब्लिक है सब आदमी नहीं देता है। जो इनकम अर्न करता है वही डायरेक्ट टैक्स देता है। इसमें गरीबों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। 5 लाख रुपया तक जो है ना इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। खैर छोड़िए, तो बात है डायरेक्ट टैक्स के विषय में बाद में चर्चा होगी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, जैसे लक्स साबुन, एक साबुन को बनाने में मान लीजिए प्रॉफिट सहित 18 रुपीज है, तो इसका 10% मान लीजिए जीएसटी होता है, तो 20 रुपया का 10% 2 रुपया हम जीएसटी जोड़ दिया जाता है जीएसटी का। अब कितना सरकार, मान लीजिए लक्स कंपनी टोटल 1 करोड़ लक्स बनाई, 1 2 3 4 5, 1 करोड़ साबुन बनाई, 1 करोड़ साबुन बनाई लक्स कंपनी। तो सरकार क्या करी, इससे सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट सीधे बता रहे हैं आपको, गवर्नमेंट क्या करती है कि 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ले लेती है कंपनी से, लक्स कंपनी से ले लेगी 2 करोड़ रुपया कंपनी से, लक्स कंपनी से गवर्नमेंट 2 करोड़ ले ली टैक्स के रूप में। अब लक्स कंपनी क्या करेगी, एक साबुन का दाम अगर 18 रुपीज है तो 2 रुपया इसमें जीएसटी का ऐड करके 20 रुपया अपना साबुन का दाम रखी है। और हर पब्लिक, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जाके वो लक्स साबुन 20 रुपया में खरीदता है। तो 20 रुपया में खरीदता है तो उसने वो 2 रुपया टैक्स दे दिया। तो टैक्स क्या होता है, ये टैक्स कंपनी कलेक्ट की और कंपनी से गवर्नमेंट ने लिया। तो डायरेक्ट क्या किया, डायरेक्ट पब्लिक जो है, पब्लिक क्या दे, डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दी है, ये लक्स कंपनी को दी, लक्स कंपनी गवर्नमेंट को दी है। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने एक टैक्स लिया ही, पब्लिक से लिया है, लेकिन पब्लिक से ना लेके कंपनी से इनडायरेक्ट टैक्स कंपनी द्वारा गवर्नमेंट को दे दिया गया है। अब कंपनी क्या करती, जो उसने टैक्स पेड किया है वो टैक्स अपने वस्तु में उसका दाम जोड़ देती है, उसके बाद पब्लिक को वो बेचती है। देखिए जितने भी हम लोग सामान खरीदते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब आदमी इनडायरेक्ट टैक्स देता है। अब इनडायरेक्ट के टैक्स में ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स में ही जीएसटी आता है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में ही आता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था ना, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस थे, वैट था, कस्टम ड्यूटी था, एक्साइज, बहुत सारा चीज था इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स में पहले क्या होता था ना, हर स्टेट अपनी मर्जी से टैक्स लगाती थी। हर स्टेट, बिहार अपना मर्जी से टैक्स लगा रही है, उत्तर प्रदेश अपना मर्जी से, वेस्ट बंगाल अपना मर्जी से, बिहार अपनी मर्जी से, झारखंड अपनी मर्जी से, मध्य प्रदेश सब अपने मन के हिसाब से टैक्स लेती थी, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये चीज क्या होता था ना, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे अब झारखंड में जो टैक्स दे रहे हैं वो बिहार में नहीं, बिहार में जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में है वो महाराष्ट्र में नहीं, सब अलग अलग जगह टैक्स पॉलिसी हुआ करता था, जिससे लोगों को ये टैक्स समझ में नहीं आता था, बहुत पेचीदा था, डिफिकल्ट था बहुत समझना। तो क्या किया गया, खेलकर कमेटी थी, एक खेलकर कमेटी ने सारी चीज ये सब पूरा स्टडी किया इसके विषय में, और उसने जो रिपोर्ट बनाई, ठीक है, जीएसटी के विषय में आज 20 साल पहले से ही जीएसटी, 20 साल क्या 15 साल पहले से ही जीएसटी के विषय में चर्चा चल रहा था कि वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए, एक देश एक कर नीति होनी चाहिए। बिहार में भी वही उसी रेट से टैक्स लगे, झारखंड में भी उसी रेट से, उत्तर प्रदेश में भी उसी रेट, सब देश में, देश का हर एक कोना में एक जैसा जीएसटी लगे। लेकिन हर बार क्या होता था ना कि कभी बिहार सरकार
मना कर देती थी, कभी उत्तर प्रदेश मना कर देती थी, कभी झारखंड सरकार, कभी महाराष्ट्र, मतलब हर स्टेट जीएसटी को लागू नहीं करना चाहती थी और कुछ स्टेट जीएसटी को लागू करना चाहते थे, लेकिन हर स्टेट इसके लिए तैयार नहीं थी। ये लड़ाई 15-16 साल पहले से ही चल रहा था कि जीएसटी लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए, लेकिन जीएसटी लागू नहीं हुआ। अंततः क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एकदम कड़ाई का पालन करते हुए जीएसटी को लागू किया गया और हर स्टेट को उन्होंने कहा जीएसटी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया और 1 नेशन 1 टैक्स पॉलिसी हो गया। अब आप पार्ले जी खरीदने के लिए झारखंड में खरीदेंगे तो भी 5 रुपया मिलेगा, दिल्ली में खरीदिएगा तो भी 5 रुपया मिलेगा और महाराष्ट्र में खरीदिएगा तो भी 5 रुपया मिलेगा। मतलब 1 नेशन 1 टैक्स पॉलिसी लागू होने से सब जगह टैक्स एक जैसा हो गया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ही है, ठीक है, जिसमें वस्तु के मूल्य में ही टैक्स ऐड होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, हम लोग सब आदमी जीएसटी पेमेंट करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई लक्स साबुन का दाम ही है 20 रुपया, लेकिन उस लक्स साबुन जो 20 रुपया उसमें जीएसटी ऐड है। तो जीएसटी हर चीज में, इवन हम एक माचिस खरीदते हैं ना तो उसमें भी जीएसटी ऐड है। तो आज हम जीएसटी के विषय में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले सरकार टैक्स क्यों लेती है, जान लीजिए सरकार टैक्स लेती है, क्यों लेती है। सरकार टैक्स के रूप में पैसा लेती है पब्लिक से। क्या करती है इस पैसे का, सरकार क्या करती है, अपने देश की सुरक्षा में इस पैसे को खर्च करती है। हमारे देश के जो सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पे सोल्जर लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को सैलरी कहाँ से देगी गवर्नमेंट। तो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है उसी से दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है जहाँ पे फ्री में पढ़ाई, सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होता है, सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज होता है। और रोड की सुविधा, बिजली की सुविधा, नाली की सुविधा, इवन अभी कुछ साल पहले कोविड चला था, कोविड में वैक्सीनेशन का सुविधा, ये सब गवर्नमेंट कहाँ से देगी आपको। तो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है और वही पैसा पब्लिक के सेवा में खर्च करती है गवर्नमेंट। ये होता है टैक्स, ये होता है कर। तो टैक्स के विषय में तो हम लोग थोड़ा जान गए और सीधे हम लोग मेन चीज पे आते हैं, मेन टॉपिक जीएसटी पे आते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए गुड्स मतलब होता है वस्तु, सर्विस मतलब होता है सेवा। गुड्स मतलब तो समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे गुड्स है, साबुन है, बिस्किट है, माचिस है, ठीक है, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट है, बहुत सारे ऐसे सामान है, समझ में कि सब पे जीएसटी हो गया। अब तो फूड आइटम में भी जीएसटी हो गया, खाने वाला चीज़ जितने भी उसमें भी जीएसटी हो गया है। तो ये सब वस्तुएं हैं, गुड्स पे तो जीएसटी लगता ही है। अब सर्विस के विषय में बता रहे हैं। सर्विस का मतलब होता है सेवा। आप होटल में खाना खाएं तो होटल ने आपको खाना खिलाया, आपको सेवा दिया, सर्विस दिया। तो खाना अगर 10 खाना मान लीजिए 1000 रुपये खाए हैं तो अलग से उसमें आपको 50 रुपये या 100 रुपये जीएसटी के रूप में देना है। तो सेवा कर हुआ। अब आइए वकील, डॉक्टर मरीज का इलाज किया, उसके बदले वो अपना कंसल्टेशन फीस लिया 500, जीएसटी उसमें भी है। वकील आपका केस लड़ रहा है, वो आपको सेवा प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सेवा। अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पर भी टैक्स देना है, और गुड्स सामान को खरीदते हैं बेचते हैं तो उस पर भी टैक्स देना है।
इसलिए इसका नाम पड़ा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे और सर्विस पे दोनों पे टैक्स लगता है। गुड्स एंड सर्विस दोनों पे टैक्स लगता है। सबसे पहले जीएसटी अब देखेंगे हम लोग कितने प्रकार का होता है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहले होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। इसको शॉर्ट में हम लोग सीजीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। ये जो टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करती है, पब्लिक पे खर्च करती है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है, पब्लिक को बहुत सारी चीज़ की सुविधाएं देती है, तो दोनों टैक्स लेता है। अगर हम लक्स साबुन अगर खरीद रहे हैं तो 2 रुपया जो वैट, 2 रुपया जो मेरा जीएसटी था, 1 रुपया उसमें से स्टेट गवर्नमेंट लेगी, तो 1 रुपया उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवा कर। अंतरराज्यीय इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए इसको सीजीएसटी शॉर्ट में कहते हैं, इसको एसजीएसटी शॉर्ट में कहते हैं, इसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, जीएसटी 3 तरह का होता है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 3 तरह का टैक्स होता है। सबसे पहले आते हैं, अगर कोई सामान, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गुड्स, ये देखिए ये मान लीजिए बिहार है, बिहार का मैप है, ये बिहार के बॉर्डर के भीतर अगर कोई सामान बिक रहा है, खरीद बिक्री कर रहे हैं बॉर्डर के अंदर, बिहार के बॉर्डर के अंदर अगर कोई सामान को खरीद बेच रहे हैं, तो इसमें सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। अगर कोई वस्तु, ठीक है, अगर विद इन स्टेट, अगर स्टेट के अंदर खरीद बेच रहे हैं तो दोनों जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। यानी इस पे अगर कोई सामान, ठीक है, हमारे राज्य के भीतर अगर कोई सामान को खरीद बिक्री कर रहे हैं विद इन स्टेट, अगर स्टेट के अंदर खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसमें सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। मतलब अगर इसमें 2 रुपया टैक्स है तो 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी और 1 रुपया स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी। अगर स्टेट के अंदर खरीद बिक्री हो रहा है तो
लेकिन अगर बॉर्डर स्टेट से बाहर, बिहार है, यूपी, ठीक है, एमपी, झारखंड, अगर स्टेट के बाहर अगर हम खरीद बिक्री कर रहे हैं, स्टेट के बाहर, आउटसाइड ऑफ स्टेट, अगर स्टेट के बाहर अगर हम खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ओनली IGST लगेगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहने का मतलब बता रहे हैं आपको, CGST और SGST दोनों ये प्लस हो जाएगा ना तो इक्वल होगा IGST। मतलब IGST अगर कब लगता है, IGST अगर हम बिहार के रहने वाले हैं और हमने झारखंड से सामान खरीद बिक्री किया, झारखंड स्टेट से, देन IGST लगेगा। अगर हम बिहार के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश से खरीद बिक्री किए हैं तो IGST लगेगा। स्टेट अगर चेंज हो जा रहा है तो IGST लगेगा। अगर स्टेट के अंदर हम लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं तो CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों लगेगा। लेकिन है सब चीज सेम। देखिए यहाँ पे भी IGST लगेगा तो इसमें IGST में भी बंटवारा होता है, इसमें भी IGST में पूरा केवल एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेंगे, इसमें से भी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है। देखिए ये तो क्लियर है कि अगर स्टेट के अंदर बिकेगा सामान तो CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। CGST 1 रुपया, SGST 1 रुपया, 1 रुपया मोदी जी को हो जाएगा और 1 रुपया अगर बिहार में है तो नीतीश जी को जाएगा। तो ये हुआ CGST और SGST कहाँ पे लगेगा, जब विद इन स्टेट के भीतर अगर सामान खरीद बेच कर रहे हैं तो। अगर स्टेट के बाहर सामान खरीद बिक्री करेंगे देन IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, अंतर्राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये GST के विषय में कहानी है। अब क्या होता है, GST के विषय में जर्नल एंट्री जब हम पढ़ेंगे, अब जर्नल एंट्री हम पढ़ेंगे तो GST का जर्नल एंट्री पढ़ते हैं तो जर्नल एंट्री में GST को कैसे शो करते हैं, कैसे दिखाया जाता है, ये चीज पढ़ेंगे। देखिए हायर क्लास में हम लोग GST को डीपली पढ़ेंगे। अभी जितना जानना है उतना GST के विषय में लोग जान गए। GST कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। GST कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ GST, CGST, SGST और IGST। और GST किसके अंदर में आता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है ये GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। अब इसका जर्नल एंट्री के विषय में हम लोग फोकस करेंगे कि जर्नल एंट्री अब कैसे बनाया जाता है। देखिए GST के विषय में हम बतलाने जा रहे हैं। GST के विषय में अब जर्नल एंट्री हम लोग देखेंगे। जर्नल एंट्री में कैसे GST को हम लोग शो करेंगे, कैसे दिखाया जाएगा। तो अभी विद इन स्टेट, अगर स्टेट के अंदर हम लोग सामान को खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसके विषय में जर्नल एंट्री बतलाने जा रहे हैं। आप लोग को ध्यान से समझना है जर्नल एंट्री, उसके बाद फिर सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे GST के विषय में। देखिए जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले हम लोग वेन, पहला बता दिया है, वेन गुड्स परचेज, जब हम लोग सामान खरीदते हैं, वेन गुड्स परचेज, जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो इसका एंट्री क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा। परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया। अगर हमने पैसे से खरीदा है तो कैश लिखेंगे, अगर हमने ऑन क्रेडिट खरीदा है तो नेम लिखेंगे। हम लोग जब सामान खरीदते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सामान खरीदते हैं
अगर हमने पैसा से खरीदा, पर हम कभी भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज तो डेबिट होता ही है। अगर हमने कैश से परचेज किया है देन कैश। अगर हमने ऑन क्रेडिट खरीदा है तो जिससे खरीदा है उसका नाम लिखेंगे, राम श्याम मोहन जो भी है। अब इसमें जीएसटी कहाँ दिखाया जाता है, देखिए इनपुट सी जीएसटी अकाउंट बीटीआर और इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डीआर। नरेशन being the goods purchased with GST। ये पहला एंट्री हुआ। अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं देन कभी कभी क्या होता है, हम लोग गुड्स को परचेज किए और वो गुड्स अच्छा नहीं था, वो सामान अच्छा नहीं था, तो उस सामान को फिर से वापस कर देते हैं। अगर हम वापस करते हैं तो कुछ नहीं करते, यही वाला एंट्री को उल्टा कर दिया जाता है। when goods return, अगर हमने जिससे खरीदा उसका नाम दिया हुआ राम श्याम मोहन जो भी है उसको डेबिट कर देंगे और ये तीनों जो है ना उसको क्रेडिट करेंगे। टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। Being the goods return with जीएसटी के साथ हमने माल को लौटाया, ये एंट्री है। नेक्स्ट तीसरा, when goods sold, अगर हम सामान बेच रहे हैं, तो एकदम सिंपल बात समझिए, सामान बेचते हैं, अगर पैसे से बेच रहे हैं तो कैश को डेबिट करेंगे, अगर हम उधार बेच रहे हैं तो नेम को डेबिट करेंगे। और सामान जब बेचते हैं ना तो हम लोग सेल्स को क्रेडिट करते हैं, गुड्स गोज आउट होता है देन गुड्स को क्रेडिट करते हैं। और सेल्स के साथ हम लोग आउटपुट लगाएंगे, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। Being the sold goods with GST, sold goods with GST। हम लोग सामान को अगर पैसे से बेचते हैं देन कैश को डेबिट करेंगे, अगर ऑन क्रेडिट उधार बेचते हैं तो नेम को डेबिट करेंगे। अगर हम सामान बेच रहे हैं ऑन फॉर कैश देन कैश को डेबिट करेंगे, अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं ऑन क्रेडिट देन नेम को डेबिट करेंगे। अब जो भी डेबिट होना हो जाएगा, बाकी यहाँ पे टू सेल्स आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। सेल्स के साथ आउटपुट लगता है और परचेज के साथ इनपुट लगता है, ये दिमाग में रखना होगा आपको। आगे चौथा, when goods रिटर्न बाय कस्टमर। अगर हम लोग माल बेचे तो ये वाला एंट्री थी। अगर कस्टमर हमारे माल को पसंद नहीं करता है देन वो क्या करेगा, उनको लौटा देगा, वापस कर देगा। तो वापस करने के लिए क्या करेंगे, यही एंट्री को अपोजिट, यही एंट्री का उल्टा हो जाएगा, ये तीनों डेबिट हो जाएगा और यहाँ नेम क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल्स, अच्छी एक चीज और, रिटर्न करने में क्या होता है ना, परचेज के साथ एक शब्द जोड़ देंगे रिटर्न, क्योंकि मालूम होना चाहिए कि ये रिटर्न हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग सामान बेचे थे तो ये एंट्री, सोल्ड गुड्स किए थे तो ये एंट्री किए थे, अब ये सामान वापस हो रहा है, ये तीनों अब देख रहे हैं ना क्रेडिट में, ये डेबिट हो जाएगा। तो पहले सेल्स,
और सेल्स के साथ एक शब्द जोड़ देंगे रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट। DR आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट DR। और 2 लिखेंगे यहाँ पे नेम, जो कस्टमर का नाम है कस्टमर का नाम लिख देंगे जो लौटा रहा है। बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर का जो नाम है सो विथ GST आगे। मान लिया जाए कभी कभी क्या होता है बिजनेसमैन है, मान लीजिए मेरा क्लोथ शॉप है, मतलब कपड़े का दुकान है, उसमें से एक जीन्स और टी शर्ट हम खुद निकाल लिए अपने पहनने के लिए। तो ये पर्सनल यूज के लिए हमने गुड्स को निकाला है, विथड्रू किया है। देन क्या एंट्री होगा सुनिए, वे गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, कभी पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज के लिए सामान निकाला जाता है तो उसके लिए एंट्री होता है ड्राइंग्स अकाउंट DR। सामान निकाल रहे हैं तो टू परचेज अकाउंट। और परचेज के साथ हमेशा हम बताए हैं इनपुट लगाना, इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। बीइंग द गुड्स विथड्रू मतलब निकालना, फॉर पर्सनल यूज। कभी कभी क्या होता है ना कि गुड्स हम लोग क्या करते हैं, फ्री सैंपल या चैरिटी के रूप में हम लोग गुड्स को देते हैं। तो हम लोग दे रहे हैं गुड्स के रूप, फ्री सैंपल के रूप में दे रहे हैं तो, या चैरिटी के रूप में दे रहे हैं तो। गुड्स हमने दिया है तो उसके लिए क्या होता है देखिए, व्हेन गुड्स गिवन फॉर फ्री सैंपल या चैरिटी या फ्री सैंपल के लिए गुड्स देते हैं तो क्या होता है एंट्री। तो फ्री सैंपल अगर है तो फ्री सैंपल लिखेंगे, अगर चैरिटी के लिए दे रहे हैं तो चैरिटी लिखेंगे, दोनों में जो हो उसको लिखेंगे। अब हम लोग गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट। और परचेज के साथ अभी तुरंत बताए हम इनपुट CGST, इनपुट SGST लगेगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग द गुड्स गिवन फॉर फ्री सैंपल, देखिए फ्री सैंपल को एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक चैरिटी या गुड सैंपल के लिए हम लोग सामान दिए। चलिए नेक्स्ट, when expenses paid, अगर हम एक्सपेंसेस पेड करते हैं, एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस अगर पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस के साथ इनपुट GST लगता है। तो एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट DR। इनके इसके एक्सपेंसेस के साथ इनपुट लगता है, इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR। टू कैश, अगर हम पैसे से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, अगर चेक से हम पेमेंट करेंगे तो बैंक लिखेंगे। बीइंग द एक्सपेंसेस पेड विथ GST
आपको हम बता दें कि एक्सपेंसेज में सैलरी एंड वेजेज पे जीएसटी नहीं लगता है, एकदम दिमाग में रखिएगा। सैलरी, ठीक है, सैलरी और वेजेज पे जीएसटी नहीं लगता। इसको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा आप लोगों को कि सैलरी एंड वेजेज पे जीएसटी नहीं लगता। अगर यहाँ पे सैलरी रहता तो सैलरी अकाउंट गेट टू कैश हो जाता है, जीएसटी वगैरह नहीं लिखते। अगर वेजेज होता तो वेजेज अकाउंट गेट टू कैश होता, जीएसटी वगैरह नहीं लिखते। आगे आता है वेन इनकम रिसीव। अगर इनकम रिसीव हो रहा है तो इनकम के साथ आउटपुट लगता है। इनकम रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डीआर, जो इनकम रिसीव हो रहा है टू इनकम लिख देंगे। इनकम में हमको रेंट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है, जो भी इनकम है वो लिखेंगे। और इनकम के साथ आउटपुट लगता है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट SGST account, being the income received with GST, अभी मोटा मोटी इतना ही समझाते हैं, आगे वाला समझाते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्या है, अब हम जीएसटी पेमेंट करना होता है, गवर्नमेंट को जीएसटी पेमेंट करना होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा जो बतलाने जा रहे हैं। मान लिया जाए कोई सामान हम राम से खरीदे, हमने राम से कोई सामान खरीदा और 100 रुपया जीएसटी दिया राम, वहाँ पे जीएसटी हमने कितना पेमेंट किया, 100 रुपया, 100 रुपीज। अब वही सामान हम श्याम को बेच दिए और श्याम से जीएसटी हम ले लिए 150 रुपया। फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है। राम से हम कोई सामान खरीदें तो राम को 100 रुपया जीएसटी दिए। अब वही सामान हम श्याम को बेच दिए तो श्याम से हम 150 रुपया जीएसटी ले लिए। कितना एक्सीड जीएसटी ले लिए, हम जीएसटी पेड किए थे, जीएसटी हम पेड किए थे। हम राम से सामान खरीदे तो 100 रुपये का जीएसटी दिए थे। और जीएसटी रिसीव कितना हुआ, जीएसटी हम श्याम को जब बेचे तो जीएसटी रिसीव कर लिए 150। एक्सेस कितना एक्सेस रिसीव कर लिए, 150 माइनस 100, 50 रुपया पेमेंट गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। फिर से सुनिए, 100 रुपया जीएसटी हम राम को दिए थे, वही सामान हम बेचे जब श्याम को तो श्याम से 150 रुपया जीएसटी ले लिए। तो हमने कितना एक्सेस जीएसटी ले लिया है, 50 रुपीज। वो 50 रुपीज मेरा नहीं है, वो गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने जितना जीएसटी कलेक्ट किया है उसमें से जितना हम लोग जीएसटी पेमेंट किए हैं उसको एडजस्ट करने के बाद जितना पैसा बचता है, हमने जीएसटी पेड किया था 100 और रिसीव किया है 150, तो एडजस्ट करने के बाद 50 रुपीज जो बचा हुआ है वो गवर्नमेंट को पेड करना होता है। तो इसके लिए क्या एंट्री किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एंट्री होता है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टीआर, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर। ये हम लोग जीएसटी जो कलेक्ट किए हैं सो मान लिया जाए 150 हम लोग कलेक्ट किए थे, 150 जीएसटी कलेक्ट किए हैं टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 100 हमने जीएसटी पेमेंट किया था, तो टोटल 300 में 300 हमने किया है जीएसटी और दिया है 200 रुपया। तो कितना बच गया, बैलेंस जो बच गया वो गवर्नमेंट को पेड कर देते हैं। बैलेंस 100 रुपया बच रहा है मेरा। इसको बोलते हैं बिंग द जीएसटी एडजस्टेड एंड पेमेंट टू
टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है जो 50 है। तो ये कुछ जर्नल एंट्री बतलाया गया आप लोग को, ठीक है। इसी जर्नल एंट्री पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्री आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाएंगे आप लोग को। तब तक इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।